मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब परमेश्वर के साथ और आनंद से चल रहे हैं। प्रभु आपके साथ हैं। लगातार हम परमेश्वर के वचन को सुनते आ रहे हैं और इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अब आज हमको एक खास बात हम एक देखेंगे और द डिस्ट्रेस ऑफ डेविड और द डिस्ट्रेस ऑफ डेविड, दाऊद का संकट, उसके बारे में हम लोग देखना है। दाऊद परमेश्वर के द्वारा चुने हुआ एक परमेश्वर का एक बेटा था और शामिल के द्वारा ही परमेश्वर ने और शामिल भविष्यवक्ता के नबी के द्वारा पर शामिल को चुन लिया गया था। परमेश्वर ने खुद कहा था शामिल को, यही लड़का है इनके ऊपर आप कुप्पी तेल डालकर अभिषेक करो। और वो शामिल जब वो शामिल के द्वारा बनाया हुआ एक राजा है। आज ये राजा साउल के स्थान पर आया था। ये दाऊद राजा, दाऊद के बारे में जो लिखा हुआ है बाइबल में, he was very diligent और काम में निपुण था और बहुत सावधानी से रहने वाला, अच्छा एक बाजा बजाने वाला गायक और भी एक सूरवीर एक व्यक्ति भी था और बहुत अच्छा परमेश्वर के नाम पर चलने वाला, परमेश्वर से अधिक प्रेम करने वाला एक व्यक्ति था। सो दाऊद राजा बन गया था। लेकिन दाऊद राजा होकर बनने के बाद उनके परिवार है, सारे लोग जब थे, ऐसा एक समय संकट में पड़ गया था। यह फिलिस्तीन के पीछे जाकर लड़ने के लिए गया था और जब फिलिस्तीन के पीछे जाकर जब लड़कर जब आया, उसके बाद जहां पर बाइबल में लिखा है पहला शामिल 30वां अध्याय, और उसके पूरा अध्याय क्या करेंगे उसमें हम मनन करेंगे। अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इसमें 7 सवालें हैं। वो 7 सवाल मैं पहले से बता दूंगा। अम्लेकेन ने क्या किया था और इसमें कैसे, ये भी स्टडी के रूप में बता दूंगा। पहला शामिल 30 में और 1 से 5 तक आप देख सकते कि अम्लेकेन ने क्या किया था। दूसरी बातें, पहला शामिल 30वां अध्याय 6वां वचन में दाऊद के साथ क्या हुआ था और उन्होंने क्या किया था। तीसरी बातें, पहला शामिल 30वां अध्याय 7 से 8 तक, उसमें जब दाऊद संकट में था, बहुत कष्ट उठा था, उस समय दाऊद ने क्या किया था। उसके बाद पहला शामिल 30वां अध्याय और 17 से 20 तक, ये चौथी बात है। अम्लेकियों को दाऊद ने क्या किया था, दाऊद अम्लेकियों के साथ क्या किया। फिर 5वां बातें, पहला शामिल 30वां अध्याय 21 से 22 तक, वो जहां पर क्या समस्या हुई, एक परेशानी आ गई थी, क्या परेशानी हुई थी। 6वां बात है, पहला शामिल 30वां अध्याय 23 से 24 तक, उस परेशानी को, समस्या को हल दाऊद ने कैसे कराया। फिर आखिरी में 7वां चीज है, पहला शामिल 30वां अध्याय 26 से लेकर 31 तक, दाऊद की महानता क्या था। इस चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। इसको मैं पूरा नहीं बताऊंगा और पार्ट 1, पार्ट 2, भाग 1, भाग 2 के इसमें मैं इसको कहूंगा, इसको मैं सिखाऊंगा। पहले बातों, और अम्लेकियों ने क्या किया था, 1 से 5 तक थोड़ा पढ़िए, उसको बताऊंगा। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालिकियों ने दक्षिण देश और सिगलग पर चढ़ाई की और सिगलग को मार के फूंक दिया
और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर में जो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां यज्रेली, अहीनोम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगेल बंदी बना ली गई थी। बस पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं, इतना अच्छा एक योद्धा पर मेरा बहुत सूरवीर एक व्यक्ति राजा, वो फिलिस्तीन के पीछे लड़ने के लिए गया और अमलेकियों ने जब ये लड़ाई के लिए चला गया था, वापस घर लौटने के पहले उनका घर के बारे में पहला इसमें अध्याय में लिखा, पढ़िए उसको, पहला वचन में। तीसरे दिन तक दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा। सिकलग पहुंचा, ठीक है। तब उन्होंने क्या देखा कि अमालिकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। और दाऊद जिस जहां पर रहता था, वापस आने से पहले सिकलग को उनके ऊपर चढ़ाई कर उन्होंने क्या कर दिया कि मार कर फूंक दिया है। एक व्यक्ति उधर से लड़कर जीत कर आ रहा है और उस समय क्या अगर ऐसे परेशानियां अगर सामने जब आ गए और उनके घर पे जगह पर क्या क्या हुआ था। और दूसरा वचन पढ़िए। और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला। अमेरिका ने किसी को मारा नहीं था, स्त्रियों को और बड़े को छोटे को सबको क्या किया कि उन्होंने उसको उन लोगों ने बंदी गृह में और बंधुआई में लेके चले गए थे। और साथ साथ और उन्होंने सिकलग को क्या कर दिया कि और उसको लूट लिया। लूटने के बाद आग का हवाले कर दिया। आग से क्या कर दिया गया? जला दिया गया। कितनी बड़ी बात है कि इतने अच्छे एक परमेश्वर के दास अगर इतना ही करके आ रहा है और उनके साथ ये प्रॉब्लम्स, और उसमें सबसे बड़ी बात है आप देखेंगे। और वो अपने जब आया था, अपने उनके पत्नियां और बेटियां सारे लोग क्या है कि उनको बंधुआ में लेकर चले गया था, पकड़ के लेकर चले गए थे। कैसा रहता होगा आपको अगर ऐसी स्थिति में आपके जीवन अगर होता है? हम ऐसे समय पर बहुत दुखित तो होंगे, बड़ा मालूम नहीं कि क्या करना क्या नहीं करना है। लेकिन 1 से 5 तक जब पढ़कर देखेंगे तो दाऊद की पत्नियों को, बच्चों को जब पकड़ कर लेके चले गए थे अमलेकियों ने, दाऊद क्या जो वापस आया नहीं मिला, वो बहुत रोने लगा। और उसमें 4 वचन में लिखा हुआ है, पढ़िए। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे, जो लोग उनके साथ थे, चिल्लाकर इतने रोए थी, फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। इतना रो चुके थे, रोने की शक्ति नहीं थी। इसका अर्थ ये कि डेविड लव्ड हिज फैमिली। दाऊद अपने परिवार से इतना प्रेम किया था, पत्नी और बच्चों से, क्योंकि परमेश्वर ये शुरू से एक प्रार्थना करने वाले परिवार, परमेश्वर के भाई को सिखाता था और बच्चों को परमेश्वर के भाई के बारे में सिखाता था। और ये बच्चे अच्छी शिक्षा देने वाला एक परिवार था। जब उस परिवार जो खोने के बाद उसको इतना रोया। एक राजा रोना आसान बात नहीं है, बहुत रोया उसने। क्या आप अपने परिवार से इतना प्रेम करते हैं? परिवार के लोग से प्रेम करते हैं? कई बार परिवार में एक पार्शियलिटी होता है, भेदभाव। बड़े बच्चे से प्यार करेंगे, दूसरे से नफरत करेंगे। जो छोटे से प्रेम करेंगे, बड़े से नफरत करेंगे। और बहुत चीजें क्या है कि कई लोग और
कभी कभी क्या है कि पत्नी से अच्छा बोलेंगे, पत्नी से पहना ये करेंगे। सो ये प्रेम ऐसा नहीं है। दिल में प्रेम हमेशा बना रहना चाहिए। जब कष्ट हुआ उन्होंने इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया। सो दाऊद से क्या है कि हम सीख सकते कि हम अपने परिवार से कैसे प्रार्थना करना है, उसमें प्रेम करना है। दाऊद अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्रेम किया था, इसलिए उनके जो एब्सेंस उन लोग पकड़ के लेके गए थे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इतना वो रो के करना उनका शक्ति भी नहीं रह गया। प्रभु यीशु ने हम लोग से प्रेम करने की वजह इतना अपने प्राण को भी उन्होंने दे दिया था क्रूस पर जाकर, ताकि हम इसी प्रकार अपने पड़ोसी से प्रेम कर सकें, अपने बच्चे से प्रेम कर सकें, अपने पत्नी और पति से प्रेम कर सकें, परमेश्वर की क्या है महिमा कर सकें। नंबर 1। नंबर 2 मैं बताना चाहूंगा कि सवाल को ऐसे समय पर दाऊद के साथ क्या हुआ था, वो उन्होंने क्या किया था। और 6वां वचन में देखिए, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। दैट इज द मेन वर्ड। दाऊद बड़े संकट में पड़ा। क्योंकि देखिए कभी कभी परमेश्वर के लोग हैं हमारे जीवन में, जो हम नहीं चाहते हैं वही हो जाता है। परमेश्वर कभी कभी कुछ चीजों को हमारे जीवन में होने देते हैं, समस्या को, परेशानी को, ताकि परीक्षा में डाल सके हम उसको। जितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं और नहीं करते हैं, ये परमेश्वर देखना चाहते हैं। जहां पर दाऊद बहुत संकट में पड़ गया था, ही वॉज मच डिस्ट्रेस्ड इन हिज लाइफ। अब उसके बाद उसने क्या किया था, क्यों संकट में पड़ गया था। संकट तो ये तो पत्नी बच्चे चले गए थे, ये तो एक दुख है। उसके साथ और एक दुख हुआ था, पढ़िए। क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। उनके पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। कौन है? जिसने बेटी दिया, जिन्होंने रिश्तेदार है, सारे लोग आ गए। इनको हमने दिया तो इन्होंने क्या किया मालूम नहीं है। इनको ऊपर बहुत उल्टी सीधी बातें कहने लगे। एक तरफ से और भी बच्चे का चले गए, अब विरोधी ने पकड़ के लेके चले, उसी गम में डूबे हुए हैं। ये तो उनके पास इतना रोया था और रोकर उनका शक्ति भी नहीं रहा। और ये लोग जो रिश्तेदार लोग हैं, इनको पथरवाने के लिए कोशिश कर रहे थे। इनको इतना रोया, इनका आंसू को तो नहीं देखा। कितना परिवार से प्रेम करता था, पत्नी से, बच्चे से प्रेम करता था, उसको भी नहीं देखा। कभी कभी लोग, आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे। कई बार हम एक दूसरे के प्रेम को नहीं समझने की वजह से कई परेशानी में पड़ जाते हैं। यीशु ने क्या कहा था, तुम सचमुच में मेरे चेले बनना हो। यूहन्ना में उन्होंने कहा था कि तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे, आप उस प्रेम को देकर लोग ये कहेंगे तुम मेरे चेले हो। ऐसा प्यार हमको करना जरूरी है। लेकिन आपको प्रेम को नहीं समझते लोग हैं और वो आपके विरोध उठकर क्या करेंगे, खड़े होंगे। आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, सारे लोग आप प्रभु से जितना प्यार करते हैं, वो प्रेम को नहीं समझने की वजह से आपके विरोध पथरवाने के लिए भी तैयार रहेंगे। लेकिन आप जानते हो प्रभु से कितना प्यार करते हैं। ओके, कभी कभी लोग परमेश्वर अलग करते हैं लोगों के द्वारा हमें गलत समझने के लिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है। दाऊद के संकट में पड़ने के कारण अपनी पत्नी तो चली गई थी, लेकिन उसको वापस ला सकता है। लेकिन लोग जो उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, उल्टी सीधे काम उनके विरोध कर रहे थे और लोगों के सामने अपमान कर रहे थे। एक राजा था, तब भी उन्होंने क्या नहीं की चीज को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन उन्होंने ऐसे समय पर क्या की, परमेश्वर को और परमेश्वर को धन्यवाद देता था वो। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ऐसे समय पर उन्होंने क्या किया था। आप हम होते थे क्या करते, हम जो हमारे विरोध बोलने वाले के विरोध उठकर उनके जाकर बड़ा पलट कर जवाब देते हैं और देखकर क्या करेंगे हम लोग, आप मेरे विरोध कैसे बोल सकते हैं, बोलोगे तो मारेंगे, ऐसे कहेंगे। लेकिन दाऊद ने क्या किया, देखिए कुछ भी नहीं बोला।
लोग को बोल ही दिया। फिर परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। वो पर अपने ऐसे समय पर अपने परमेश्वर को स्मरण करते हुए हियाव बांधा। कह रहे कि प्रभु जी आपके बिना ये सब कुछ नहीं होता है, आप मेरे साथ हैं। अब सारे लोग चले गए थे, ऐसे समय पर भी ही कंफर्टेड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। अपने आप को क्या करते हैं कि हिम्मत हियाव बांधकर परमेश्वर ने रखा। क्यों? कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे संकट पड़ जाता है बीमारी के कारण, और ये कोरोना की वजह से कितनी परेशानियां हैं। दुनिया के लोगों के लिए मालूम नहीं है नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या नहीं करना है। लेकिन हम लोग किसको क्या कह सकते हैं? सबसे अधिक हमारा परमेश्वर जो सारी बातों को अलाउ कर रहा है हमारे जीवन में, अनुमति देता है उसको बोने के लिए, उनको धन्यवाद है। प्रभु जी मेरे जीवन का कष्ट के लिए धन्यवाद, परेशानी के लिए धन्यवाद, मेरे नुकसान के लिए धन्यवाद, लाभ के लिए धन्यवाद कहें। तब वो परमेश्वर क्या करेंगे? आपको अपने सामर्थ्य देंगे, अपने आप को आप क्या बांधेंगे प्रभु में स्मरण करते हुए। प्रतिदिन संकट के समय में जो बाइबल में लिखा कि तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें सुनूंगा, और जहां पर दाऊद यही काम किया था। दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्रवाह करने के चर्चा कर रहे थे। पत्रवाही नहीं अभी, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा के स्मरण करके क्या बांधा। प्रभु आपको हमको ये मदद करें। संकट में किसको याद रखना, स्मरण रखना। संकट के समय इंसान को नहीं देखे, संकट के समय कोई मनुष्य को नहीं देखे, संकट के समय कोई आकर हमें मदद करे नहीं देखे। संकट के समय परमेश्वर को देखे, संकट के बीमारी के समय परमेश्वर को देखे, कष्टों के समय परमेश्वर को देखे, आंसू के समय प्रभु को देखे, और सारे व्याकुल के समय प्रभु को देखे, और सारे कष्ट संकट बीच में रहते हुए और प्रभु को याद करें। प्रभु आपके संग रहकर मदद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी ये दो बातें आप देख रहे थे, अमलेकियों ने क्या किया, अमलेकियों ने क्या किया था। इतने दुष्ट लोग आकर सबको जला दिया, और उनके पत्नी बच्चों को लेकर चले गए थे। घर चला गया, शहर चला गया था, और परिवार भी चले गए। ऐसे समय पर प्रभु जी इसको बर्दाश्त करना मुश्किल है। दाऊद राजा, दाऊद आपके सामने बैठकर रो रहा था। उनकी इतना प्रेम परिवार के लिए। प्रभु जी हम लोग को ये सीखना जरूरी है, अपने परिवार से कैसे प्रेम करना, और अपने लोगों से कैसे प्रेम करना, अपने कलीसिया से कैसे प्रेम करना, अपने पड़ोस से कैसे प्रेम करना। धन्यवाद प्रभु जी। दूसरी बात है, उसने कहा था कि ऐसे समय पर दाऊद ने क्या हुआ था, बहुत संकट में रहा, और संकट में रहने के बाद उन्होंने क्या किया था। लोग को पत्रवाणी के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं देखा। जो कुछ हो रहा है बिना प्रभु के कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए अब परमेश्वर के याद करने शुरू किया, और परमेश्वर का संग रहने की चाहा, और उसके बाद हियाव बांधा। बाइबल में लिखा कि तू मेरे साथ रहता है, इसलिए मेरे लिए कोई डर नहीं है, कहता है वही दाऊद। भजन संहिता 23 लिख रहा है, संकट के समय में जीवन निराश हो जाता है, ईश्वर पुकारता हूं, वो आकर दया हमारे ऊपर करता है। विनती से पहले वो मुझसे कहता है, और मैं तेरे साथ हूं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं अपने लोग के साथ रहें, अपने लोग का अनुग्रह करें। दाऊद के जैसा संकट के समय हियाव बांधकर परमेश्वर का स्मरण करने के लिए, अपने आप को परमेश्वर में अपने को तसल्ली शांति देने के लिए अनुग्रह कर। आपके बच्चों को सबको आपके नाम से आशीर्वाद देता हूं, यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। मेरे प्रियो, कल इसका आकर तो दूसरे भाग हम लोग क्या करें देखेंगे, दूसरे भाग में और भी विवरण थोड़ा ज्यादा देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दें, आमीन।